डॉक्टर साहब, स्कल्प्ट्रा और फिलर्स में क्या फ़र्क है? एक फ़ीमेल पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आई और कहने लगी, डॉक्टर साहब आजकल स्कल्प्ट्रा के हवाले से वीडियोस बन रही होती हैं और इसमें और फिलर में क्या फ़र्क है? देखें जी, ऐसी तमाम फीमेल्स या ऐसे तमाम मेल हजरात जिनकी एज जो है 40 प्लस हो जाती है और उनका फ़ैट वॉल्यूम अच्छा खासा लॉस हो जाता है, यानी कि स्किन ढीली हो जाती है, सैगी हो जाती है, उनके अंडर आइज़ जो है बहुत ज़्यादा जो है हॉलो आइज़ बन जाती हैं, डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, तो उनके लिए आजकल एक स्कल्प्ट्रा जो है वो हम ट्रीटमेंट जो है वो रिकमेंड करते होते हैं। स्कल्प्ट्रा और फिलर में क्या फ़र्क है? बेसिकली फिलर अगर आप करवाते हो तो एक फिलर, दो फिलर यूज़ हो, 3 मैक्सिमम फिलर यूज़ हो तो दैट्स गुड। अगर 3 फिलर से ज़्यादा आपके फेस पे यूज़ होता है तो वो हम उसको ठीक नहीं समझते, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फेस थोड़ा सा पिल्लो फेस बन जाता है, मोटा अजीब सा लगता है और वो फेस के जो नेचुरल एक्सप्रेशंस हैं, लुक है, वो ठीक नज़र नहीं आती। इसके अलावा दूसरा एक ऑप्शन होता है, इसलिए मैं फिलर अगर 3 से ज़्यादा फिलर बढ़ रहे हैं तो कभी भी फिलर पे ना जाएँ। नंबर 2 जो चलता है वो फिलर में बेसिकली क्या होता है कि आप जो है वो फैट ग्राफ्टिंग होती है, वो क्योंकि इन्वेसिव प्रोसीजर है तो फीमेल जो है वो उससे थोड़ा सा अवॉइड कर रही होती हैं। तो इसकी जगह पे तीसरा जो नॉन इन्वेसिव जो हमने कहा प्रोसीजर आया है वो स्कल्प्ट्रा है। स्कल्प्ट्रा बेसिकली क्या है? ये FDA अप्रूव्ड एक फिलर की तरह का पॉली एल लैक्टिक एसिड होता है। ये बेसिकली करता क्या है? ये आपका अगर पूरे फेस पे भी फैट वॉल्यूम गया हुआ है, आपका फेस जो है कमज़ोर है, आप इसके कम से कम 3 सेशन 4 सेशन हम फेस की कंडीशन के साथ लिहाज से रिकमेंड करते हैं, महीने के बाद रिपीट करते हैं इसको। ये बेसिकली करवाता क्या है? जब आप इसको फेस में वो इंजेक्ट करते हैं तो ये नेचुरल वे में आपकी अपनी स्किन से, आपकी अपनी बॉडी से कोलेजन को बूस्टअप करता है, जिससे कोलेजन बनता है और आपका एक नेचुरल लुक जो है आना शुरू हो जाता है, फैट वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और आपकी लुक जो है नेचुरल भी लगती है और अच्छी भी हो जाती है। 110% सेफ़ है बिकॉज ये FDA अप्रूव्ड है। तो ऐसे तमाम फीमेल्स या ऐसे तमाम लोग जो फिलर पे नहीं जाना चाह रहे और नेचुरल जो है अपने फ़ैट वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं तो वो स्कल्प्ट्रा करवा सकते हैं। दैट्स रियली वेरी वेरी मच अमेजिंग। और ये महीने के बाद रिपीट होता है सेशन इसका। सबसे ज़रूरी इसमें ये होता है कि फिलर की जगह तरह ये काम नहीं करता। जब हम ये इंजेक्ट करते हैं ये फ़ौरन असर नहीं करता। हाँ, आपको पहले 2 दिन 3 दिन ऐसा लगता है कि फ़ौरन रिस्पॉन्स इसका आ गया, लेकिन बाद में ये डिज़ोल्व हो जाता है और महीने तक इसका अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। ये आपके कोलेजन को बूस्ट अप करके कोलेजन प्रोड्यूस करवाता है। तो महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इसका और अच्छा रिजल्ट आ जाता है, वॉल्यूम इनहेंस रहता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है ये। तो स्कल्प्ट्रा आप करवा सकते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। मेरी तरफ से आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है बिकॉज ये FDA अप्रूव्ड भी है। अगर आप लोगों को रिंकल्स के हवाले से या इस तरह फैट वॉल्यूम के हवाले से, लूज स्किन के हवाले से कोई भी आपको क्वेश्चन है या आपने कोई प्रोसीजर करवाया, आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पिगमेंटेशन नहीं जा रही, आपका कोई रिंकल्स का, या आप कंटोरिंग करवाना चाह रहे हैं, आप बोटॉक्स रिंकल्स वगैरह कलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, स्कल्प्ट्रा करवाना चाह रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर, नीचे नंबर दिया गया है, आप रब्ता करके एक बार मेरे क्लिनिक पे आएँ। मैं गारंटी से कहता होता हूँ कि आप कहीं से भी किसी भी प्रोसीजर के 3 सेशन करवाएं और मेरे से आके 1 सेशन करवाएं उसी चीज़ का, उन 3 से ज़्यादा मेरे 1 सेशन का रिजल्ट होगा। मैं अपना बेस्ट देता हूँ और मेरा अल्लाह शिफा देता होता है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।